क्या आपको याद है कि बचपन में स्कूल कैसे जाते थे, या फिर 20 की उम्र में कॉलेज जाने का वो सफर, या दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने का वो उत्साह? सोचिए, इन सब में क्या समान था। मुझे याद है जब मैं स्कूल जाता था, जब कॉलेज का सपना देखता था, जब दोस्तों के साथ सफर पर निकलता था, एक चीज हमेशा साथ थी, GSRTC बस। कोई भी हो, बच्चा, युवा या बुजुर्ग, किसी भी जाति, धर्म या समुदाय का हो, अगर आपने कभी GSRTC बस में सफर किया है तो यकीन मानिए ये यादें आपको भी नॉस्टैल्जिया से भर देंगी। भारत में परिवहन के कई साधन हैं, जैसे रेल, हवाई यात्रा, मेट्रो, निजी वाहन और सार्वजनिक बसें। लेकिन जब बात सुविधाजनक, सुरक्षित और किफायती यात्रा की आती है तो सार्वजनिक बस सेवा सबसे बेहतर साबित होती है। गुजरात में परिवहन के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन सबसे भरोसेमंद और आम जनता के लिए सुलभ साधन GSRTC यानी गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है। 1 मई 1960 को स्थापित GSRTC आज गुजरात की जीवन रेखा बन चुका है। મારી નોકરી વાંકાનેર ડેપો ખાતે. વાંકાનેર ડેપો ખાતે. તો તમે જે અત્યારે આ પ્રવાસ કરો છો, આ બસ છે વાંકાનેરથી ગોધરા સુધી જશે, તો કેટલી કલાક લાગે? 12 કલાક રેગ્યુલર શેડ્યુલ 12 કલાકની છે. એટલે આજે નીકળ્યા એટલે ઘરે ક્યારે પહોંચો? આજે 8 વાગે નીકળ્યા એટલે રાતે 8 વાગે દાહોદ પહોંચીએ. દાહોદ પહોંચીને ત્યાં રેસ્ટ લઈ લેવાનો, સવારે બીજા દિવસે 8 વાગે ઉપડવાનું, સાંજે 8 વાગે આપણે વાંકાનેર પહોંચી શકીએ. અચ્છા, એટલે તમે પાછા રિટર્નમાં આવતીકાલે પહોંચો? આવતીકાલે પહોંચી. તો પછી તમારે રહેવા જમવાની વ્યવસ્થા કઈ રીતે? રહેવા જમવાનું તો અમે ત્યાંથી જતે વખતે ટિફિન મગાવતા હોય છે. એટલે ત્યાં ટિફિન મળી રહે ખરા? હા, ટિફિન મળી રહે ખરા. અચ્છા, અને એસટીની કઈ આરામની સુવિધા ને એવું હોતું હશે? હા, એસટીનો રેસ્ટરૂમ હોય જ છે, સુવિધા હોય છે. રેસ્ટરૂમની કંઈ ઉપર ત્યાં તમારે સુઈ જવાનું. આટલી લાંબી ડ્યુટી તમે મહિનામાં કેટલી વાર કરતા હશો? ના, એમાં એવું છે કે હજે હું ફિક્સ પગારમાં છું, એટલે આવી લોંગ ડ્યુટી ફરતા ફરતા હજે લખાતી હોય, કારણ કે હજે આપણને સેટ ન કર્યા હોય એ લોકો હવે. એટલે આ મહિનામાં આવી 4-5 ડ્યુટી મારે આવતી હોય છે એક્સપ્રેસ લાઈન. ફિક્સમાં હોય એટલે એવું આવે? હા, ફિક્સમાં હોય ને એટલે હજે એ લોકો આપણને સેટ ન કરી શકે, કારણ કે બધા એને રસ્તા આપણને દેખાડવાના હોય. દરેક રૂટમાં આપણને એકવાર મોકલી શકે તો બધા રસ્તા આપણે બધા સ્ટોપ આપણે જોઈ શકીએ, એના માટે। ये भारत की सबसे बेहतरीन प्रबंधित परिवहन संस्थाओं में से एक है, जो 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 1 लाख से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। सुरक्षा की दृष्टि से भी GSRTC अन्य परिवहन सेवाओं से आगे है। इसकी दुर्घटना दर 98 दुर्घटनाएं प्रति 1 लाख किलोमीटर हैं, जो इसे भारत की सबसे सुरक्षित परिवहन सेवाओं में से एक बनाती है। GSRTC की बसें यात्रियों को 1 से 3 प्रति किलोमीटर के किफायती किराए पर यात्रा की सुविधा प्रदान करती हैं। कुछ साल पहले तक GSRTC बस स्टैंड की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन आज ये भव्य हवाई अड्डों की तरह बनाए गए हैं, जहां आधुनिक सुविधाएं और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। गुजरात एसटी है जो क्लेम करती है कि वो स्वच्छ है, सलामत है और समयबद्ध है, पर यह तो इसकी मेन खूबियाँ है, पर पिछले कई सालों से स्वच्छता जो एसटी का मेन कंसर्न रहा था, उसको आउटकम करने के लिए एसटी ने एक सॉल्यूशन निकाला है कि जो भी कोई रूट की बस है, अगर वो डेपो पे आती है तो वो एवरी डेपो क्लीन होती है। बाद में डेपो का कंसर्न था, तो उसको आउटकम करने के लिए दिन में 3 से 4 बार डेपो क्लीन होती। GSRTC का नेटवर्क भी बेहद विशाल है, जिसमें 8,000 से अधिक बसें, 125 डिपो, 16 जोन और 226 बस स्टेशन शामिल हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए GSRTC सीटर, स्लीपर, एसी और नॉन एसी जैसी विभिन्न श्रेणियों की बसें संचालित करता है, ताकि हर व्यक्ति अपनी जरूरत और बजट के अनुसार यात्रा कर सके। હું 1.5-2 વર્ષથી એસટીમાં સફર કરું છું, તેમાં એક વખત મારું બેગ ભૂલથી એસટી બસમાં રહી ગયું હતું અને મેં એસટી ઓફિસમાં કમ્પ્લેન કરી હતી, તો મારું બેગ મને આગલા સ્ટેશન પર મળી ગયું હતું। આ એસટી બસ વિદ્યાર્થીઓ માટે બેસ્ટ છે। GSRTC न केवल गुजरात के भीतर, बल्कि कई बार गुजरात से लगे पड़ोसी राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दीव, दमन और दादरा एवं नगर हवेली के लिए भी एक बेहतरीन यात्रा विकल्प बन जाता है। इतना ही नहीं, GSRTC दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अन्य दूरस्थ स्थानों तक भी बस सेवाएं प्रदान करता है, जिससे यह लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी एक विश्वसनीय विकल्प बन जाता है। यदि कोई गुजरात के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सोमनाथ मंदिर, द्वारका, गिर राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ का रण, अंबाजी मंदिर, पावागढ़, साबरमती आश्रम और अन्य जगहों पर जाना चाहता है,
तो जीएसआरटीसी सबसे बेहतरीन विकल्प साबित होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जीएसआरटीसी का किराया बहुत सस्ता है और इसके बस स्टेशन एवं स्टॉप पूरे गुजरात में हर छोटे बड़े शहर और गांव में स्थित हैं। इससे यात्री आसानी से कहीं से भी सफर शुरू कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक सुगमता से पहुंच सकते हैं। जीएसआरटीसी सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी पूरी तरह तैयार है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसों के लिए नए टेंडर जारी किए गए हैं। जीएसआरटीसी की सेवाओं और उत्कृष्टता को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जिनमें ईंधन कुशल, फ्यूल एफिशिएंट, राइड्स के लिए विशेष पुरस्कार शामिल हैं, जिससे यह साबित होता है कि जीएसआरटीसी न केवल किफायती और सुरक्षित है बल्कि पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदार है। जीएसआरटीसी की सफलता में उसके कर्मचारियों की भी अहम भूमिका है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पी.सी. बीर, जो जीएसआरटीसी के ऐसे समर्पित ड्राइवर हैं जिन्होंने पूरे 25 साल तक बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए अपनी ड्यूटी निभाई। ભાઈ તમે છેલ્લા 27 વર્ષથી નોકરી કરો છો। હવે મારું મન કે 1 વર્ષ થશે તમારે। હા 1 વર્ષ બાકી છે। અને તમે એ કોઈ દિવસ રજા નો લીધી, કોઈ દિવસ ઈદ નો, દિવાળી, તમને જીવનમાં એવું ન થયું કે એકાદો ઉત્સવ હું પણ મનાવું, પ્રસંગ પાસ, તો આવું બધું એડજસ્ટ કઈ રીતે કરતા? એટલે સાહેબ એસટી માં 4 ઓફ મળે અને 3.5 લીવ મળતી હતી, એટલે હું ઓફના દિવસ બી નોકરી કરતો, મહિનો સળંગ નોકરીઓ કરતો, એટલે બધી રજાઓ પેન્ડિંગ રાખતો। મારે જે દિવસ જરૂર પડે એ દિવસે ચાલુ નોકરી હું ઘરે રહેતો, એટલે 27 વર્ષમાં મારી એક પણ રજા પડી નથી। जीएसआरटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। जीएसआरटीसी ड्राइवरों का वेतन 16,000 रुपए से शुरू होकर 50,000 रुपए तक जाता है, जो उनके अनुभव और सेवा अवधि के अनुसार बढ़ता है। यह सेवा न केवल महिलाओं, दिव्यांगों, विद्यार्थियों और दैनिक यात्रियों को विशेष छूट प्रदान करती है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। I usually travel around 50 to 60 kilometers a day to reach this university. If I took a private bus which is provided by the college, it would cost me around 50 to 60,000 a year. But with the help of GSRTC, it only costs me around 7,000 to 8,000 per year, which is very nominal for student. I'm very grateful for GSRTC for providing such an opportunity for students, which helps them cut their costs. जीएसआरटीसी की कमाई का स्रोत केवल टिकट बिक्री ही नहीं है, बल्कि विज्ञापन, बस बुकिंग, भोजन सेवाएं और बस स्टैंड की दुकानों से होने वाली आय भी इसमें शामिल है। अंततः जीएसआरटीसी यात्रियों के लिए सबसे सुरक्षित, सस्ता और सुविधाजनक यात्रा का साधन है। जब भी सफर करें, जीएसआरटीसी का चुनाव करें, क्योंकि यह सिर्फ एक बस सेवा नहीं बल्कि गुजरात की पहचान है। पता है, अगर हम लोग बात करें ना प्राइवेट बस की, तो उनका ना कोई पर्टिकुलर रूट नहीं रहता, वो कोई भी रूट से ट्रैवल करते हैं। लेकिन जीएसआरटीसी है ना, तो उनका एक फिक्स्ड रूट है। और पता है, अगर कोई व्यक्ति सोलो ट्रैवल कर रहा है, रात को ट्रैवल कर रहा है, फिर लेडीज़ है, तो प्राइवेसी कॉन्टेक्स्ट में तो ये बहुत अच्छा रहता है जीएसआरटीसी। और वो ना रियल टाइम लोकेशन भी देता है कि अगर कोई फैमिली मेम्बर को अगर हमारी कोई पूछना है कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं, तो अगर वो रियल टाइम लोकेशन के थ्रू वो हमें ट्रैक भी कर सकते हैं। और पता है, इसमें ना वेबसाइट पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया है कि कुछ भी प्रॉब्लम आए हम लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर के थ्रू। जीएसआरटीसी बस ભાડામાં વિદ્યાર્થીઓ માટે 82% રાહત, બસ ભાડામાં ગ્રામીણ વિદ્યાર્થીઓ માટે 100% રાહત, બસ ભાડામાં સામાન્ય મુસાફરો માટે 50% રાહત, શહેરી અને ગ્રામીણ વિસ્તારના મુસાફરોને સુવિધાયુક્ત બસ સ્ટેન્ડ અને પિકઅપ સ્ટેન્ડ। જીએસઆરટીસી ખુશીઓની સવારી।